स्टूडेंट्स फिजिकली हमने देखा कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है उसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका एक एनालॉगस एग्जांपल भी हमने ले लिया। अब जो दो यहाँ पर इक्वेशंस हम गिवन है, यहाँ पर हमने लिखे हैं, एक टोटल चार्ज की या चार्ज एट एनी टाइम उसकी हम देख रहे हैं इक्वेशन, और एक है पोटेंशियल डिफरेंस एट अ स्पेसिफिक टाइम, जो कि हम यहाँ पर किरचॉफ सेकंड रूल यूज करके इसको डिराइव करेंगे। यानी एक्चुअली यहाँ पर हम डेरिवेशन पढ़ेंगे इन इक्वेशंस की। हमारे पास आ जाएगा डेरिवेशन। इन ही दो इक्वेशंस को हम यहाँ पर डिराइव करेंगे किरचॉफ सेकंड रूल से, डेरिवेशन। सो यहाँ पर देखें, अगर आप किरचॉफ सेकंड रूल को रिकॉल कर लें तो एक्चुअली हमारे पास क्या है, मोर स्पेसिफिकली वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड यहाँ पर एक्चुअली जो हम ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं बैटरी से, जो हम ईएमएफ इस सर्किट में प्रोवाइड कर रहे हैं, इन तीनों का क्लोज्ड सर्किट में, यानी यहाँ पर रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, और यहाँ पर जो हमारे पास कैपेसिटर के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वीसी हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वीसी। और ईएमएफ जो है वो बैटरी का है, जो सोर्स यहाँ पर ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है। सो एक्चुअली क्लोज सर्किट में जब हम किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं कि इन तीनों का जो सम है हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है। यानी ये हमारे पास देखिए, यहाँ से हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ईएमएफ पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, इन तीनों का जो हमारे पास क्लोज सर्किट में सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। सो हम उसको लिख लेते हैं किरचॉफ रूल को। यहाँ पर आप देखें, ईएमएफ वो बैटरी का आ जाएगा, ईएमएफ माइनस अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, जब हम पोटेंशियल ड्रॉप की बात करते हैं क्रॉस रेजिस्टर, वो आई आर के इक्वल होता है। सो जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप यूज करें सो वो एक्चुअली आई आर के इक्वल है। सो वो आ जाएगा आई आर, यानी ईएमएफ माइनस आई आर माइनस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द प्लेट्स, इन तीनों का क्लोज लूप में सम क्या होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। अब अगर आप देखें, ये बैटरी का ईएमएफ है, ये रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो इसमें अगर फर्स्ट हम चार्ज नहीं कर रहे हैं कैपेसिटर को, यानी वो न्यूट्रल है, फर्स्ट हमने उसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है, सो इसके अलोंग जो कैपेसिटर है उसके अलोंग वीसी क्या होगा, वो जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। यानी जब हम उसको कनेक्ट नहीं करते इनिशियली, सो वीसी क्या हो जाएगा, इस केस में जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप जीरो पुट कर ले, सो ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, जस्ट आई आर के इक्वल हो जाएगा, आई आर। या अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू देखें, सो बन जाती है आई इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर। ये वो इनिशियल करंट है जब हम जस्ट स्टार्ट कर लेते हैं उसको। सो इनिशियली एक्चुअली जिस तरह के ऊपर हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि अगर आपके पास गैस सिलेंडर है वो इनिशियली एम्प्टी है, सो उस केस में फर्स्ट जो हम उसको फिल करेंगे जब, तो गैस फ्लो जो है वो मैक्सिमम होगी। तो बिल्कुल इसी तरह फर्स्टली जब वो चार्ज नहीं है कैपेसिटर, सो इनिशियल करंट जो है मैक्सिमम होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिक्रीज आएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज आएगा। सेकंड केस में जब हम फिर देखते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आ जाता है, तो फिर इसको हम जीरो नहीं लिख सकते। ये फर्स्ट केस आ गया, उसमें इनिशियल करंट। और सेकंड केस में जो वोल्टेज है क्रॉस द प्लेट्स वो जीरो नहीं होगा, सो फिर इसको हम यूं लिखेंगे, देखें इसी इक्वेशन को लिखें, ईएमएफ माइनस आई आर माइनस वी सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास वही फंडामेंटल इक्वेशन आ रहा है, लेकिन इस केस में अगर हम देखें, आई जो है एक्चुअली इलेक्ट्रिकल करंट वो किसके इक्वल होता है, अगर हम स्पेसिफिकली इसको यूं शो कर रहे हैं यहाँ से, आई इलेक्ट्रिकल करंट वो इक्वल है किसी खास टाइम के ऊपर हम देख रहे हैं, सो वो डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, यूं लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को। और इसी तरह जो हमारे पास कैपेसिटेंस में जो हम फार्मूला एक डिराइव करते हैं कि क्यू जो है वो सी वी के इक्वल होता है, तो इसी तरह जो हमारे पास वी की वैल्यू है यहाँ पर, यानी इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं v की वैल्यू, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी q डिवाइडेड बाय c, v की वैल्यू q डिवाइडेड बाय c। और अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो ये vc यानी स्पेसिफिकली कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा। सो ये दो इक्वेशन देखें। अब इन फंडामेंटल इक्वेशंस को हम यूज करेंगे और इनको पुट करेंगे
इस हमारे जो इक्वेशन 2 है इसमें पुट करेंगे, इन दोनों को पुट कर ले वहां पर, तो देखिए क्या बनता है। एक बहुत ही इजी मेथड है, बहुत सिंपल लेवल की मैथमेटिक्स है, जस्ट इनमें पुट कर ले इनको। सो ये बन जाएगा ईएमएफ माइनस आई की जगह इसकी वैल्यू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी इंटू आर अपनी जगह पर आ जाएगा, माइनस वी सी की जगह अपनी वैल्यू पुट कर ले। अगर हम स्पेसिफिकली स्मॉल क्यू से इसको रिप्रेजेंट कर ले, तो ये बन जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय सी, कैपिटल सी आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब देखें, अब आर को यहां से आप सिंप्लीफाई कर ले, आर को सिंप्लीफाई कर ले यानी सबको आर पे डिवाइड कर ले पूरी इक्वेशन को, सो ये बन जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, माइनस यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी माइनस यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, सो ये बन जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय आर सी विच इज इक्वल टू 0। अब देखें ये इक्वेशन हमारे पास आ रहा है। अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, यानी ईएमएफ डिवाइड बाय आर, इसको और जो क्यू बाई आर सी है इसको एक साइड पे जोड़ दें, क्यू बाई आर सी को, और जो चार्ज है उसको दूसरे साइड पे हम ले जाते हैं, सो ये बन जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर सी इज इक्वल टू, इसको आप राइट साइड पे ले जाएं, सो ये बन जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी बन जाएगा। अब देखें अगेन उसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, सो जो इक्वेशन बन रहा है हमारे पास वो क्या है, वन ओवर या इसको अगर आप यहां पर देखें, एक हमारे पास ईएमएफ है, ईएमएफ, और इसके बाद इसको हमने सेपरेट करना है, यानी जो एक जैसे चीजें उनको सेपरेट करना है। सो फर्स्ट आर इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है, तो इनको हम सिंपली एलसीएम के तरीके से, आर सी इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, उस तरह से फर्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पर आप फर्स्ट एलसीएम इससे मल्टीप्लाई कर ले, सो ये बन जाएगा ईएमएफ इनटू कैपेसिटेंस माइनस यहाँ पर आर सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये माइनस क्यू आ जाएगा, इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, ये आ जाएगा। अब अगर आप देखें ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, और अगर हम जो ईएमएफ है हमारे पास, इनको हम सेपरेट करते हैं, सो देखिए आर सी जो है, एक्चुअली आर सी, इसका अगर आप डायमेंशंस चेक कर ले तो ये टाइम के इक्वल आ रहे हैं, टाइम के इक्वल, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के आप डायमेंशंस प्रोडक्ट का चेक कर लें, सो उसकी डायमेंशन जो है एक्चुअली सेकंड्स में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको और जो टाइम है वो भी सेकंड्स में है, तो इनको हम सेपरेट करते हैं, और इसी तरह जो चार्जेस हैं उनको, जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ओवर आर सी, इसको इसी तरह लिखे वन ओवर आर सी, डेल्टा टी को इस साइड पे आप ले जाएं, यहाँ पर ये दोनों साइड्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारे पास, ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, नीचे वन ओवर ईएमएफ सी माइनस क्यू इंटू डी क्यू। देखिए अब हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो हमने सेपरेट कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कर लें। सो जो ये वाला इंटीग्रेशन है वो टाइम के ऊपर है, सो हम लेंगे फ्रॉम 0 टू टी टोटल टाइम, वन ओवर आर सी इंटू डी टी, इसके ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है, और इसी तरह ये हम इंटीग्रेट करेंगे टोटल चार्ज के ऊपर। सो ये बन जाएगा 0 टू, इंटीग्रल आ जाएगा 0 टू क्यू, और चूंकि स्पेसिफिकली ये टाइम पे डिपेंड करे, हम किसी स्पेसिफिक टाइम पर ये कैलकुलेट करेंगे, सो हम इसको लिखेंगे क्यू एट अ स्पेसिफिक टाइम टी। सो ये आ जाएगा इंटू वन ओवर ईएमएफ इंटू कैपेसिटेंस माइनस क्यू इंटू डी क्यू, ये इसके ऊपर इंटीग्रल आ जाएगा। अब अगर आप देखें यहाँ पर इंटीग्रल जो है वन ओवर आर सी को आप बाहर निकाल दें यहाँ से इंटीग्रल से, सो ये जस्ट टाइम के ऊपर आ जाएगा, सो वो आ जाएगा वन ओवर आर सी, और इसका अगर हम देखें सो वो t माइनस जीरो, वही t आ जाएगी, t माइनस जीरो, इसी तरह t उसकी वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू, अगर आप यहां पर देखें इस फंक्शन को देखें जो डिनोमिनेटर में है, अगर इसकी डेरिवेटिव हम ले लें तो डेरिवेटिव इसकी आ रही है -1,
स्टूडेंट्स तो देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड का हम इंटीग्रेशन ले ले, सो वहां पर एक जो लोअर लिमिट है हमारे पास वो जीरो है, अपर लिमिट टी है। सो जीरो से टी तक अगर आप इसको इंटीग्रेट कर ले विद रिस्पेक्ट टू टी, तो देखिए हमारे पास टी ही आएगा यहाँ पर, 1/r c इंटू टी। अब अगर राइट साइड पर देखिए, राइट साइड पर तो जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, डिनोमिनेटर देखिए उसको हम एक इजी ट्रिक के जरिए इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसकी अब देखें कि डेरिवेटिव क्या है डिनोमिनेटर की। तो अगर इसकी हम विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव देखें तो देखिए वो -1 आ रही है इस डिनोमिनेटर की, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो विद रिस्पेक्ट टू क्यू वो जीरो हो जाएगा, और जो सेकंड है माइनस क्यू उसकी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव अगर आप देखें तो वो -1 आ रही है। इसी तरह हम देखते हैं फिर कि इस फंक्शन की, यानी जो डिनोमिनेटर में है, इस फंक्शन की डेरिवेटिव हमारे पास है न्यूमिनेटर में कि नहीं। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि वहां पर 1 है, -1 हमें चाहिए, तो इसीलिए अगर यहाँ पर हम -1 कर ले तो हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव हो जाएगी। सो हम इसको यूं कर सकते हैं कि एक्चुअली फिर जो जब हम इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्चुअली यही हम नेचुरल लॉग में ऊपर ले आते हैं और ये इसका इंटीग्रल बन जाता है। सो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग, क्योंकि माइनस भी आ रहा है, -1 इसकी डेरिवेटिव है तो इसीलिए माइनस भी आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एप्सिलॉन इनटू कैपेसिटेंस माइनस क्यू, और यह आ जाएगा 0 to क्यू ऑफ टी, ये इसका इंटीग्रल बन जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें फिर इन दोनों में आप लोअर और अपर लिमिट्स पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 1/r c इंटू टी, यह आ जाएगा। और यहाँ पर आप पुट कर ले इंटीग्रल, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई इंटू कैपेसिटेंस माइनस, पहले क्यू की जगह अपर लिमिट पुट कर ले, सो वो क्यू ऑफ टी आता है अपर लिमिट, और इसी तरह अगर आप लोअर लिमिट पुट कर ले सो वो आ जाता है 0 पुट कर ले, सो वही आ जाएगा ई एप्सिलॉन सॉरी ईएमएफ है यहाँ पर, ईएमएफ को शो कर रहा है ईएमएफ इंटू सी। अब इस पर हम मजीद बात करेंगे, इसको हम एक सिंपल तरीके से और भी सिंपलीफाई करेंगे, इसको हम जो इंटीग्रल है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देखें।